Morning, dear student. Myself Monisha Meena, Assistant Professor in Botany, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बांसवाड़ा। आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कार्डेमोमम, जिसको सामान्य भाषा में छोटी इलायची के नाम से जाना जाता है। छोटी इलायची जो है उसको क्वीन ऑफ स्पाइसेस, मसालों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। लोकल नेम जो है इसका है वो है कार्डेमम। वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम जो है इसका है इलिटेरिया कार्डेमोमम। यह जिंजिबरेसी कुल का सदस्य है और प्लांट का पार्ट जो हम प्रयोग में लेते हैं वो है इसके सीड्स, ड्राई सीड्स जो होते हैं इलायची के, छोटी इलायची के, वो एज ए स्पाइस हम यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट इज़ ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसके उत्पत्ति एवं वितरण की बात करें तो जो छोटी इलायची है वो इंडिजिनस प्लांट है साउथ इंडिया का एवं श्रीलंका का, वहाँ का नेटिव प्लांट है। नेटिव का मतलब होता है स्थानीय पौधा, इंडिजिनियस मतलब वहाँ का स्थानीय पौधा है। कहाँ का? साउथ इंडिया का एवं श्रीलंका का। साउथ इंडिया में ये एज ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वाइल्ड फॉर्म में या फिर सेमी वाइल्ड रूप में ग्रो करता है। इंडिया जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है कार्डेमम का। नियरली 80% जो वर्ल्ड का प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में ही होता है। और अदर कंट्रीज़ जो हैं वो हैं श्रीलंका, ग्वाटेमाला, थाईलैंड। ये मेजर प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं कार्डेमम की। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में इसका जो कल्टीवेशन है वो केरला, कर्नाटका एवं तमिलनाडु के अंदर होता है और स्मॉल अमाउंट में सिक्किम में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। केरला में कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट जो है वो फेमस है इलायची के कल्टीवेशन के लिए। इसी तरीके से कर्नाटका की 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुर्ग एंड हसन डिस्ट्रिक्ट्स, दे आर आल्सो फेमस फॉर द स्मॉल कार्डेमम कल्टीवेशन। नेक्स्ट इज प्लांट कैरेक्टर। पादप लक्षण की अगर हम बात करें, कार्डेमम का जो पौधा होता है वो एक हर्बेशियस पेरिनियल प्लांट है, बहुवर्षीय शाकीय पौधा है, जिसके अंदर अंडरग्राउंड राइजोम पाई जाती है और जो इसका प्रकंद होता है, राइजोम जो होती है वो शाखित राइजोम होती है। इस शाखित राइजोम से बहुत सारी क्या निकलती हैं? इरेक्ट लीफी शूट्स, वायवीय शाखाएं निकलती हैं। पौधे की हाइट इसकी 5 से 8 फीट तक होती है। इसके जो राइजोम जो होता है उससे निकलने वाली जो वायवीय शाखाएं होती हैं, इरेक्ट लीफी शूट्स होती हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है कायिक शाखाएं, दूसरी होती है जनन शाखाएं। कायिक शाखा को इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव ब्रांच एंड जनन शाखाएं आर द रिप्रोडक्टिव ब्रांच। इसके अंदर जो इसकी वेजिटेटिव ब्रांच होती हैं, वेजिटेटिव ब्रांच की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर क्या होता है? लीव्स बियरिंग्स होती हैं, उस पर लंबी लंबी पत्तियां होती हैं जो कि भालाकार आकार की होती हैं। अल्टरनेट मैनर पे अरेंज रहती हैं। उसके ऊपर उन शाखाओं पे जो पत्तियां होती हैं वो अल्टरनेट मतलब एकांतर क्रम में रहती हैं और पर्ण आक्षात का फॉर्मेशन करती हैं। और जो जनन शाखाएं होती हैं उसमें वाइट फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस को बियरिंग करने वाली होती हैं। जनन शाखाएं जो होती हैं वो राइजोम से डायरेक्टली निकलती हैं। फ्लावर की अगर हम बात करें तो फ्लावर जो है वो पेनिकल में बॉर्न होते हैं और डायरेक्टली रूट स्टॉक से जो पेनिकल निकलता है उसमें सेल्फ स्ट्रायल होते हैं और वाइटिश कलर के होते हैं। फ्रूट अगर आप फल की बात करें तो जो इसका इलायची का जो फल होता है वो क्रीमी वाइट कलर का होता है, ऑब्लोंग ओवॉइड होता है, 8 से 15 मीटर लॉन्ग होता है। इसकी छोटी सी एक एंड पे बीक निकली होती है। इसके फ्रूट को हम कैप्सूल बोलते हैं और इस कैप्सूल के 3 साइड होती हैं, इसलिए इसको हम 3 साइडेड कैप्सूल बोलते हैं। कैप्सूल जो होता है उसके अंदर लॉक्यूल्स होती हैं, 3 लॉक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं और बीज इन लॉक्यूल्स में बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। सीड जो हैं वो कैप्सूल के अंदर होंगे। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके जो सीड्स होते हैं, इसके जो बीज होते हैं वो एरिल से कवर्ड रहते हैं। एरिल क्या होती है? एक बहुत पतली सी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और इसके जो सीड होते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है? पेरिस्पर्म होता है और एंडोस्पर्म होता है और एम्ब्रियो पाया जाता है। नेक्स्ट इज, यहाँ देखिए इसको अच्छे से डिटेल में हम इसकी मॉर्फोलॉजी को समझते हैं। दिस इज़ द प्लांट ऑफ द इलिटेरिया। ये जो है दिस पोर्शन इज़ द राइजोम। राइजोम जो है इसका क्या है? प्रकंद, जो कि क्या है? अंडरग्राउंड है, ज़मीन के अंदर होता है, अंडरग्राउंड राइजोम है। और इसका जो राइजोम होता है वो शाखित होता है, ब्रांच्ड होता है, ठीक है। इस राइजोम से डायरेक्टली आप देखिए 2 तरीके की ब्रांच निकल रही है, एक तो ये वाली जा रही है और एक ये वाली जा रही है, ठीक है, राइट।
ये जो ब्रांचेस होती हैं इनको हम वेजिटेटिव ब्रांच बोलते हैं, और ये वाली जो है वो रिप्रोडक्टिव ब्रांच होती हैं। ये जो रिप्रोडक्टिव जनन शाखाएं होती है उस पर क्या है, देखिए यहाँ से जो ब्रांच निकल रही है उस पर क्या है, पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है। इसमें फ्लावर वियरिंग होती है। ये वाली जो कायिक शाखाएं होती हैं इरेक्ट, इसमें क्या है आपको दिख रही है, ये लीव्स हैं, ये लीव्स एकांतर क्रम है, एक यहाँ पे होगी, फिर नेक्स्ट ये, फिर ये, फिर ये और ये, इस तरीके से अल्टरनेट मैरेंज में अरेंज्ड रहती है, उसको हम बोलते हैं एकांतर क्रम में। तो देखिए जो लीव्स होंगी वो क्या होंगी, एकांतर क्रम में अरेंज्ड हैं। उसके बाद में देखिए कैसी हैं, ऑब्लोंग, ऑब्लोंग मतलब दोनों साइड पैरेलल चल रही है और आगे जाके ये एक दूसरे से पॉइंटेड हो गई है, इस प्रकार की जो होती है उसको हम बोलते हैं ऑब्लोंग, भालाकार लैंसुलेट शेप की हैं और एक्यूमिनेट अपेक्स है, मतलब पॉइंटेड अपेक्स है इसका, ठीक है। इसके बाद में ये राइजोम हो गया, तो आपको क्लियर हो गई मॉर्फोलॉजी। हमने क्या पढ़ा, इलिटेरिया के अंदर क्या होगा, एक राइजोम होगा, प्रकंद होगा, अंडरग्राउंड राइजोम होगा जो कि शाखित होगा। इस राइजोम से दो प्रकार की शाखाएं निकलेंगी, वायवीय शाखाएं, एक कायिक शाखा, एक जनन शाखा है। कायिक शाखा ये वाली होगी वेजिटेटिव ब्रांच। इस कायिक शाखा पे क्या होंगी, पत्तियां होंगी, और जो पत्तियां होंगी वो कैसी होंगी, भालाकार आकार की होंगी, ऑब्लोंग होंगी, लंबी होंगी, उनकी अपेक्स एक्यूमिनेट होगी और एकांतर क्रम में अरेंज होंगी। जबकि जो जनन शाखा है उस पर पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस होगा। ये देखिए इसका फ्रूट अगर हम देखें तो फ्रूट जो है कैसा है, इसका जो फ्रूट है इसका नाम है कैप्सूल। इसमें 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3, इस तरीके से आप अब देखेंगे तो इसको, और इसके फ्रूट्स के ऊपर ऐसे इस तरीके से लाइंस पाई जाती हैं। ये जो फ्रूट है 3 साइडेड कैप्सूल, इसके अंदर कितनी लॉक्यूल्स होंगी, 3 लॉक्यूल्स होंगी, और इन लॉक्यूल्स के अंदर क्या है, ये रहे सीड्स, जो कि एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। आई होप आपको मॉर्फोलॉजिकल क्लियर हो गई होगी प्लांट की। नेक्स्ट इज वेराइटीज़ ऑफ इलिटेरिया कार्डेमम। इलिटेरिया कार्डेमम जो है उसकी 2 वेराइटीज़ हैं जो फेमस हैं। एक है इलिटेरिया कार्डेमम वेराइटी मेजर, नेक्स्ट है इलिटेरिया कार्डेमम वेराइटी कार्डेमोमम। दोनों में डिफरेंस समझते हैं। इलिटेरिया कार्डेमम वेराइटी मेजर जो है वो जंगली वेराइटी है जो कि श्रीलंका और वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया में पाई जाती है। ये प्रिमिटिव वैरायटी है और इसी वैरायटी से जितनी भी कल्टिवेटेड वैरायटी हैं वो डिराइव्ड हुई हैं। जितनी जो हम अभी कल्टीवेशन में यूज़ करते हैं वैरायटीज़ इलायची की, वो सारी की सारी इलिटेरिया कार्डेमम वैरायटी मेजर से डिराइव्ड हुई हैं। इनके जो बीज होते हैं बच्चों वो लेस एरोमेटिक होते हैं, मतलब उनमें खुशबू कम होती है। जो सेकंड वैरायटी है वो है इलिटेरिया कार्डेमोमम वैरायटी कार्डेमोमम। ये कल्टिवेटेड रहे से इसको हम कल्टीवेशन में यूज़ करते हैं, ये इंडिया में ग्रो करी जाती है। इसका जो फ्रूट होता है वो मेजर से छोटा होता है, इसके जो बीज होते हैं वो ज़्यादा खुशबूदार होते हैं। इस वैरायटी की 2 रेसेस हैं, वो है मालाबार एवं मैसूर। नेक्स्ट इज़ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन की अगर हम बात करें क्लाइमेटिक कंडीशन इलायची के, तो इलायची जो है वो एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, उष्ण कटिबंधीय क्रॉप है, तो इसको वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। इसका कल्टीवेशन हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे किया जाता है, जहाँ कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, 609 से 1524 मीटर की हाइट पे इसका कल्टीवेशन पॉसिबल है। और इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल चाहिए, और कितनी अप्रॉक्स 250 से 300 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए। सॉइल की अगर हम बात करें तो जो सॉइल है उसमें ह्यूमस का कंटेंट अच्छा होता है, उसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। लाइट शेड चाहिए इसको, और कैनोपी से कवर हो, मतलब डायरेक्टली सनलाइट जो है उसमें ये ग्रो नहीं कर पाती, इसलिए शेड में अच्छे से होती है। अगर प्रोपोगेशन की बात करें यानी प्रवर्धन, जो इसका प्रोपोगेशन है वो किससे होगा, प्रोपोगेशन प्रवर्धन, इसका प्रवर्धन राइजोम के सेगमेंट्स जो हैं, हमने जो प्रकंद देखा था उसके छोटे छोटे सेगमेंट से भी हो सकता है, और जो इलायची के जो बीज है उससे भी हो सकता है। तो सेगमेंट राइजोम सेगमेंटेशन से भी हो सकता है और बीजों से भी होता है। कार्डेमम को ग्रो करने में 3 साल के बाद में इसके अंदर फ्लावर आते हैं। इसकी जो लाइफ होती है वो 10 से 15 साल तक ये फल देता है। इंडिया के अगर हम बात करें, इंडिया में इसको इंटरक्रॉप्ड मतलब दूसरी फसल के साथ में उगाया जाता है। इंडिया में इसको चाय और रबड़ की खेती के साथ में इसकी खेती की जाती है। हार्वेस्टिंग यानी कटाई, इसका जो फ्रूट जो होता है जब वो अपरिपक्व होता है उसी स्टेज में इसके कैप्सुलर फ्रूट को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि बाद में अगर ये सूख जाएगा तो इसके सीड्स जो होंगे वो डाइसेंस होकर निकल जाएंगे, इसलिए इसको अंडर राइप स्टेज में अपरिपक्व अवस्था में ही इसकी कटाई कर ली जाती है। यूज़फुल पार्ट जो है उसका वो सीड है, जो सीड है इसकी अलग ही खुशबूदार होती है, पंजेंट टेस्ट होता है। इसके अंदर जो इसकी खुशबू होती है, एरोमा जो होती है, वो वाष्पशील तेलों की वजह से होती है, जिनकी मात्रा 3 से 8% हो सकती है, और ये
सीड में जो हमने पढ़ा था एरिल, उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज कार्डेमम ऑयल, इलायची का तेल। जो अगर हम फ्रूट जो है इसका ग्रीन वाला, उसका अगर हम डिस्टिलिकेशन करें तो इससे जो तेल ऑब्टेन होता है उसको हम कार्डेमम ऑयल बोलते हैं। और ये ऑयल एज ए कॉन्डिमेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और बीवरेज में बहुत यूज़ में आता है। इसके अगर केमिकल कंपोनेंट की बात करें तो इसके अंदर सीनियोल, टर्पिनॉल, टर्पेनाइन, सेबिनाइन एवं लिमोनिन नाम के तत्व पाए जाते हैं। थैंक यू सो मच।